नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम एक दो पार्ट और लाएंगे इसके कि आपका सारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सारे MCQs कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में कहना चाहता हूँ इस जो क्वेश्चन आंसर को होंगे इनके जो वो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो दोस्तों। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा नेशनल हाईवे 44। जो नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, कहाँ से का है, कन्याकुमारी तक। दोस्तों ये है इसका रोड मैप। ठीक है, ये है श्रीनगर से लेके कहाँ तक आता है, ये कन्याकुमारी तक आता है, और इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 3745 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। ठीक है, लंबाई है टोटल। ठीक है, और इस जो नेशनल हाईवे 44 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कि पुराना नेम क्या था, इसका पुराना नेम था NH7। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल हाईवे 7 का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल हाईवे 44। इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये था भारत का पहले नंबर पे, और दूसरा कौन सा है हमारा नेशनल हाईवे 27। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है गुजरात से लेके असम तक। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया हो। इसके साथ साथ और एडिशनल मैं आपको बताता हूँ कि भारत का जो दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, ठीक, कौन सा रोड नेटवर्क है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, उसमें भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, रोड नेटवर्क में भारत का स्थान है दूसरा। और अगर पूछा जाए कि पहला दुनिया में पहला रोड नेटवर्क सबसे बड़ा किसका है, तो वो है दोस्तों USA का। ठीक है, USA का रोड नेटवर्क है जो सबसे बड़ा है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नेशनल हाईवे है, ठीक है, भारत के जो जितने भी नेशनल हाईवे वो कितना प्रतिशत हमारा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो करते हैं 1.8% हमारा कंज्यूम करते हैं टोटल। ठीक है, और फिर भी वो हमारे जो रोड ट्रैफिक है, इसके साथ ही जो हमारी रोड ट्रैफिक होती है उसका कितना प्रतिशत, टोटल में से कितना प्रतिशत वो कंट्रोल करता है, वो 40% जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल करते हैं कौन, नेशनल हाईवे। जितने भी नेशनल हाईवे भारत के वो कंट्रोल करते हैं 40%। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद आया, और इसके रिलेटेड जितने भी सारे मैंने फैक्ट बताए वो आपको सभी याद रखने और नोट डाउन कर लेने। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द कलर्स इन नेशनल हाईवे सिंबलाइज, यानी कि जो नेशनल हाईवे है उसमें जो रंग दिए होते हैं, आपने देखे होंगे एक रोड होता है उसमें पट्टियां बनाई होती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कौन कौन से जो कलर है वो सिंबलाइज करते हैं, उनको चिन्ह उनको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो नेशनल हाईवे उनको कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, येलो एंड वाइट। ठीक है, पीला और सफ़ेद कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशनल हाईवे को। दोस्तों याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक एंड वाइट करता है सिटी हाईवे को। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में या टाउन एरियाज में जो बनी होती है हमारे रोड, उनमें ये ब्लैक एंड वाइट कलर बना होता है। ठीक है, और ग्रीन एंड वाइट कहाँ बना होता है, स्टेट हाईवे में। ठीक है, जो स्टेट के द्वारा हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे जितने भी होते हैं उनमें कौन सा कलर यूज होता है, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट किलोमीटरेज ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, कौन से राज्य का सबसे बड़ा किलोमीटरेज के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है नेशनल हाईवे में। ठीक है, तो वो है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी हमारा सबसे बड़ा है किलोमीटरेज के दायरे से। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो कितने इसमें उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हाईवे आते हैं, नेशनल हाईवे आते हैं, वो है हमारे 35 नेशनल हाईवे हमारे कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको लॉन्गेस्ट बताया वो कौन सा था, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, वो कौन सा था, हमारा नेशनल हाईवे 44 जो था सबसे बड़ा था। ठीक है, हमारा नेशनल हाईवे 27 सेकंड लार्जेस्ट था, सेकंड लॉन्गेस्ट था। ठीक है दोस्तों, और
उन्होंने पूछा इस बार कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत का कौन सा, तो वो है हमारा नेशनल हाईवे 47A। कौन सा नेशनल हाईवे 47A। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 5.9 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स 6 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, ठीक है, मतलब जो लेंथ है इसकी टोटल, ठीक है दोस्तों। और कहाँ से चलता है, जंक्शन ऑफ मरुदु के जंक्शन से लेके कोची सिटी में है ये, ठीक है, मरुदु जो, ठीक है। और कोची पोर्ट तक, बिलिंगटन आइलैंड तक चलता है, ठीक है, बिलिंगटन आइलैंड तक ये जाता है। टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन, यानी कि दोस्तों जो नेशनल हाईवे है वो कब ऑपरेशनलाइज्ड हुई, ठीक है दोस्तों, मतलब कब काम करने में एक्टिव हुई, ठीक है दोस्तों। तो वो हुई थी हमारी 1995 में, यानी कि 1995 में ये एक्टिव हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही आपको बता देता हूँ जो करंटली NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है सुखबीर संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू इसके जो चेयरमैन हैं, ठीक है दोस्तों। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, द्वारका न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसको आपको बता दूं जब ये ऑपरेशनलाइज हुई थी वो कब हुई 1995 में, ठीक है। लेकिन ये क्रेटर कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, ये बनी है NHAI एक्ट 1988 के उस पे बनी है, बेस पे बनी है ये, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कारवां ए अमन बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद स्टार्टेड ऑन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पे भेज जाइए, ठीक है दोस्तों। जो कारवां ए बस है हमारी, कारवां ए अमन बस है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद तक चलती है, ठीक है। वो कब शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी हमारी दोस्तों अप्रैल 7, 2005, ठीक है, 7 अप्रैल 2005 को ये शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसे किसके द्वारा झंडी दिखाई गई थी, वो दिखाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये झंडी दिखाई गई थी कि आप रवाना हो सकते हैं। आपको बता झंडी दिखाते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना जो इसने कवर करना वो है 170 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच जो सर्विस चलती है उस बस का नाम क्या है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कारवां ए अमन, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारतमाला प्रिय योजना फेज 1 इज टारगेटेड फॉर कंप्यूटेशन बाय, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, कंप्यूटेशन की जगह क्या आना था, कंप्लीटेशन आता है, कब तक मतलब ये खत्म हो सकता है। जो भारतमाला जो परियोजना फेज 1 है कब तक उसे टारगेट किया गया कि वो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जो पहले था वो था 2021-22 का टारगेट किया गया था, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी वाले मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2021-22 में ये कंप्लीट हो जाएगा, कब होगा 2021-22 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, इसका टारगेट है वो कर दिया गया है चेंज, ठीक है। वो किया गया अब कब 2025-26 में ये खत्म होगा, ठीक है। अब ये टारगेट नया जो लागू किया गया है तो 2025-26 तक जो ये समाप्त होने की संभावना है, ठीक है, संभावना है, नॉट उन्होंने डन कर दिया कि ये समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये कब तक कंप्लीट हो सकता है, संभावना है 2025-26 तक। पहले उन्होंने बोला था कि जो 2021-22 तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 की वजह से सारा काम उथल पुथल हो गया, मतलब जो अर्थव्यवस्था सारी ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से ये आगे कर दिया गया, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड, ठीक है, जो सेंट्रल रेलवे जोन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उनका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई CST। अब CST का क्या मतलब है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि जल्दी ही कौन सा इंडियन रेलवे का 18वां जोन बना है, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि टोटल हमारे इंडियन रेलवे जोन कितने हैं, तो ये याद रखना दोस्तों आपको कितने हमारे 18 जोन है, ठीक है, 18th जोन है मतलब जाना, यानी कि 18 जोन है टोटल इसके।
और इससे पहले थे 17, ठीक है। वो 17वां कौन था, वो था मेट्रो रेल इन कोलकाता, ये था हमारा 17वां, ठीक है। अभी 18वां कौन सा है हमारा, साउथर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है, ये हमारा बना 18वां। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, साउथर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि रोडवेज जो नेटवर्क है उसमें भारत का स्थान कौन सा था, दूसरा, दुनिया में दूसरा स्थान था, भारत का दूसरा स्थान था रोड नेटवर्क में। अब उन्होंने पूछा कि इंडियन रेलवे का जो रेलवे है उसका दुनिया में कौन सा स्थान है, तो स्थान है इसका 4th, ठीक है, रेलवे का स्थान है 4th। इसके साथ में आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 4th है, ठीक है। 4th स्थान है इंडिया का। फर्स्ट किसका है, अगेन यूएसए का, ठीक है, इसमें भी यूएसए है, पहले रोड में भी यूएसए था। सेकंड किसका है रेलवे में, चाइना का, ठीक है। और 4th किसका, हमारा इंडिया का। हमें अपना और पहले 2 जरूर पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक, कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो दोस्तों आप मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि वो था 1853 में ये बिछाई गई थी। और कहाँ से लेके कहाँ तक ये बिछाई गई थी, बॉम्बे से लेके थाने तक, ठीक है। जो इस रेलवे लाइन का जो टोटल डिस्टेंस था वो था दोस्तों 32 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितना डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर तक ये बिछाई गई थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेट अप इन विच प्लेस, यानी कि भारत का जो पोस्ट ऑफिस है पहली बार वो कहाँ पे लगाया गया, ठीक है दोस्तों, वो था हमारा बॉम्बे में लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। बॉम्बे का पुराना अब नया नाम क्या है, मुंबई, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है अब, मुंबई नाम है इसका दोस्तों। कैलकट्टा का नाम आपको पता है कोलकाता, मद्रास का नाम नहीं पता होगा तो इसका नया नाम है चेन्नई। ये थे हमारे नए नाम, ठीक है दोस्तों। तो जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे सेटअप किया गया था, बॉम्बे में सेटअप किया गया था, ठीक है। और जो पहली बार जो पोस्ट ऑफिस है कहाँ कब किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। और कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1764 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पोस्टेज जो स्टैंप है वो फर्स्ट टाइम कब यूज़ की गई थी, वो यूज़ की गई थी 1852 ईस्वी में, ठीक है। 1852 में वो यूज़ की गई थी फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप, ठीक है। जो स्टैंप होती है वो फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी भारत में 1852 में, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट है सिंध, ठीक है, ठीक है, SCIND, ठीक है, सिंध। और ये अब कहाँ पे आता, पाकिस्तान में आता है, ठीक है, एरिया ये वाला जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स द 4 मेट्रो सिटी ऑफ द इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सीधा मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जो 4 जो मेट्रो सिटी है हमारी वो कौन सी नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती हैं, वो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, उसका नाम क्या रखा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटर से जुड़ती है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप मैप, न्यू दिल्ली से लेके कोलकाता, फिर चेन्नई और फिर ये मुंबई, ठीक है, मुंबई तक इन चारों को ये जोड़ती है। इसको क्या कहा गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या कहा गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा गया है इसको, ठीक है। और ये 4 कौन कौन सी सिटीज़ को जोड़ती है, मेट्रो सिटी को मैंने आपको बता चुका हूँ वैसे मैप में। ये जोड़ती है हमारी दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को। और टोटल डिस्टेंस है वो कितना इसका, 5846 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इन चारों को ऐसे मिला के जैसे मैंने आपको बताया मैप में, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैंडल्स द लार्जेस्ट ट्रैफिक ऑफ द कंट्री, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा दोस्तों मुंबई, ठीक है। जो मुंबई है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होल्ड करता है। और कौन से किसके वाइज, पोर्ट में, बंदरगाह में, ठीक है दोस्तों, कहीं रोड या और ना कुछ समझ लेना, पोर्ट में ये याद रखना कि बंदरगाह में, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कहाँ पे किया जाता है, मुंबई में, ठीक है। और इस पोर्ट का नाम क्या है, जवाहरलाल पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल पोर्ट भी से कहा जाता है और शेवा पार्ट भी से कहा जाता है। टोटल जो भारत का जो ट्रैफिक है, कंटेनर ट्रैफिक 55% ये वाला
पोर्ट संभालता है, ठीक है। 55% ट्रैफिक ये वाला पोर्ट बंदरगाह संभालता है, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज BRO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। BRO की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी बॉर्डर में एरिया है उनमें रोड्स को बनाना है, इसके लिए ये बनाई गई थी। और ये कब बनाई गई थी, ठीक है। ये बनाई गई थी दोस्तों 7 मई 1960 में, 1960 में, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।